जाने दो इन्हें, बोल बोल के थक गई हूँ, लेकिन आज फैसला होकर रहेगा। अरे बड़े भैया भाभी शहर में मौज कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और एक हम हैं कि माँ बाप के चक्कर में यहीं गाँव में पड़े हुए हैं। अरे जब दो बेटे हैं, दोनों की बराबर जिम्मेदारी है। हमने ठेका ले रखा है क्या सेवा करने का? हमारे अपने बच्चे नहीं है, हम अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दें? लेकिन करूँ तो क्या करूँ, इस आदमी से तो परेशान हो गई हूँ। अरे सीमा, बच्चे कहाँ हैं? दिख नहीं रहे कोई। अच्छा हुआ बच्चे याद आ गए, होंगे कहीं घूम फिर रहेंगे, चौकड़ी खेल रहे होंगे, और क्या करेंगे गाँव में रह के। अरे अरे, क्या हुआ? इतने गुस्से में लाल पीली क्यों हो रही हो? मैंने तो बस यही पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। लाल पीली नहीं हो तो आरती उतारो तुम्हारी। अरे तुम्हें तो अपने बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं है। कब से तुम्हें पूछ रही हूँ कि मम्मी पापा से बात करो, हमें शहर जाना है। अरे अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना है, लेकिन आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता है। अरे सीमा, क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गई है? तुझे पता है ना, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। शहर जाके कैसे गुजारा करेंगे? यहाँ अपनी जमी जमाई दुकान है, अपनी खेती बाड़ी है, और साथ ही साथ बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है। और क्या चाहिए? और जब रहा बात बच्चों की पढ़ाई का, तो देख सीमा, जिसके बच्चों को पढ़ना होता है ना, वो गांव में भी कलेक्टर बन जाते हैं, और जिसे नहीं पढ़ना होता वो आउट ऑफ इंडिया जाकर भी नहीं पढ़ाई कर पाते। समझी? हाँ हाँ, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। हमेशा जवाब तैयार ही मिलता है आपका। मुझे कुछ नहीं पता है मेरे बेटे कलेक्टर बने या ना बने, लेकिन मुझे शहर जाकर रहना है और उनको वहाँ पढ़ाना है। बस आप आज के आज मम्मी पापा से बात करो। मैं कैसे कहूँ सीमा, बड़े भैया वैसे भी यहाँ कभी नहीं आते हैं। फिर अब मम्मी पापा की भी एज हो रही है, उनकी देखभाल कौन करेगा? क्यों, हमने ठेका ले रखा है क्या? जब जायदाद का बंटवारा होगा तब तो भैया भाभी दौड़ के आ जाएंगे, और अभी उन्हें एक दिन की भी फुर्सत नहीं मिलती यहाँ आने के लिए। आएंगे भी क्यों, पता है उनको, हम है ना यहाँ चाकरी करने के लिए। ऊपर से साल भर का गेहूँ चावल चना दाल जो भी खेत में होता है, आते हैं एक दिन के लिए, सब भर के ले जाते हैं। अरे घर की कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, माँ बापों का खर्चा होता है, रोज बहन बेटियाँ आती हैं, उनका खर्चा होता है, रिश्ते नातों में, त्योहार में, शादी ब्याह में जाना पड़ता है, उनको देना पड़ता है। सब कुछ कौन करता है? हम ही तो करते हैं। लेकिन नाम किसका चलता है? बड़े भैया का। क्यों? क्योंकि वो घर के बड़े हैं। अरे घर के बड़े हैं तो अपनी जिम्मेदारी भी तो समझे। अरे इतना कमाने के बावजूद भी कभी ये नहीं सोचते कि माँ पापा जी की हमेशा दवाई चलती है, खर्चे होते हैं, कभी हाथ में 10,000 रुपए भी दे दे कि चलो ये खर्च कर लेना। देखो ऐसा है ना कि मैं थक गई हूँ ये सब कर करके। अगर रिश्ते चलते हैं तो दोनों तरफ से, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। देख सीमा, तू फालतू का बहस मत कर। पहले भी इस बारे में हमारी बहुत बार बात हो चुकी है, और मेरा जवाब अभी भी यही है कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। समझी? हाँ, तुम मत जाना, मजदूर बना देना अपने बच्चों को। जैसे तुम दुकान में काम कर रहे हो, ऐसे वो कल काम करे और खेतों में काम करे। यही तो चाहते हो ना तुम। पता नहीं क्या देख के मेरे माँ बाप ने शादी कर दी थी। सीमा, अब हद से ज्यादा बोल रही हो तुम। अपनी जबान को लगाम दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो कोई वैसे भी नहीं है जो अपनी बीवी की एक न सुनता हो, जिसे ना अपने बच्चों की फिक्र हो ना अपने बीवी की। अरे शादी क्यों की थी, जब माँ बाप के साथ ही रहना था तो। मैंने कहा था क्या कि तुमसे शादी करने के बाद मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा? तो तुमने अपने मन में ऐसा ख्याल क्यों बना लिया? देखो, शादी के पहले भी मैं ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही हूँ। अगर मुझ में कोई चेंजेस हो तो बताओ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। जब तुम्हारे माँ बाप शादी के लिए आए थे तब भी मैं दुकान ही चलाता था, और अभी भी दुकान ही चला रहा हूँ। समझी? अरे तुमको नहीं पसंद था तो अपने माँ बाप को मना कर देती ना। नहीं करते मेरे साथ शादी, किसी कलेक्टर इंजीनियर को ढूंढ लेते जो शहर में रहता हो। माँ बाप के सामने तो चली नहीं, अब आगे मेरे सर पे तांडव करने। कान खोलकर सुन लो, ये रोज रोज का तमाशा मुझे घर में नहीं चाहिए। और हाँ, साफ साफ कह रहा हूँ कि मैं ये घर छोड़कर और अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो मेरी वजह से। समझी? और रही बात बच्चों की, तो बच्चों का बाप मैं भी हूँ। उनका अच्छा बुरा मुझे भी समझ में आता है, और मैं सब देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। समझी? अगर बच्चे पढ़ने में होशियारी होंगे आगे चल के, तो यहाँ से शहर ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर की दूर पे अच्छा खासा शहर है, वहाँ जाके भी बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। उसके लिए माँ बाप को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर तू बच्चों की आड़ में अपना सुख साधने में लगी हुई है तो इस जन्म में तो भूल जा कि मैं ऐसा कभी करूँगा। समझी? जा जल्दी से खाना लगा, मुझे भूख लगी है। एक तो थका हारा सारा दिन का शाम को आओ, और इसके नाटक तैयार रहते हैं पहले से ही। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, और न तुम्हारे माँ बाप के साथ। मैं तो अपने बच्चों को लेकर अपने भाई के घर जा रही हूँ। तुम्हें तो पता ही है, मेरे बड़े भैया भाभी शहर में रहते हैं, और उनकी कमाई इतनी है ना कि वो आराम से मेरे बच्चों को अपने पास रख लेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और मैं अपने माँ बाप के घर में ऐसे रहूंगी। यहाँ मजदूरी करने तो नहीं रहूंगी। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज तक किसी के भाई भाभी ने अपनी बहन के बच्चों को पढ़ाया है जो तेरे भाई भाभी पढ़ा देंगे? सब भाई भाभी आपके भाई भाभी जैसे नहीं होते हैं। मेरे भाई भाभी बहुत अच्छे हैं, और वो तो हमेशा बोलते हैं कि दीदी बच्चों को भेज दो, शहर में अच्छा पढ़ेंगे। वो तो मैं ही बेवकूफ़ थी जो हमेशा मना कर देती थी। लेकिन अब बस देख लिया मैंने तुम्हारा सब। मेरे मायके में और मेरे भाई भाभी को कोई पैसों की कमी नहीं है, और बहुत बड़े दिल के हैं वो लोग। देख, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद परेशान आ गया हूँ तेरी रोज की चिक चिक से। तुझे जहाँ जाना है जा, लेकिन हाँ, एक बात तुझे साफ साफ कह देता हूँ कि एक दिन तू बहुत पछताएगी। पछताएगी? मैं कल ही अपने बच्चों को लेके हमेशा के लिए मायके जा रही हूँ। शौक से जा, इस बार तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं रुकूंगा, क्योंकि तेरी अकड़ ना सही ठिकाने लगाना बहुत जरूरी हो गया है।
और तेरी अकड़ तभी आएगी ठिकाने जब तू अपने मायके से धक्के खाकर यहाँ आएगी। वो दिन तो कभी नहीं आएगा, सपने में मत रहना। ठीक है, वो तो वक्त ही बताएगा। अरे सीमा बेटा, तू? हाँ मम्मी। रिया बेटा, जाओ खेलो अंदर। ओके मम्मी। और बता बेटा, अचानक कैसे आना हुआ? क्या करूँ माँ, उस घर में मैं परेशान हो गई हूँ। कोई सुनता ही नहीं मेरी। आपके दामाद को समझा समझा के थक गई हूँ कि शहर चलो, वहाँ बच्चों की अच्छी परवरिश होगी, पढ़ाई होगी। लेकिन वो आदमी है कि अपनी माँ बाप को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। मैंने भी बोल दिया कि मेरे भैया भाभी शहर में रहते हैं, मैं उनके साथ बच्चे को भेज दूंगी और मैं हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ रहूंगी। तुम्हारे घर में मैं नौकरानी नहीं हूँ। अरे ये क्या किया बेटा तूने? अरे ऐसी बातों पे कोई ससुराल छोड़कर आता है क्या? बेटा हम भी घर में अकेले ही रहते हैं, तेरा भाई शहर में रहता है, हम पे क्या बीती है हम ही जानते हैं। अरे तुझे तो उल्टा सोचना चाहिए कि तेरा पति कितना अच्छा है और तेरे बच्चे भी जो संस्कार अपने पापा से सीखेंगे वही तेरे बुढ़ापे में काम आएंगे। माना बेटा कि शहर में अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है, लेकिन जब अपने माँ बाप की बात हो तो अपने माँ बाप को छोड़कर तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे तो कहीं भी पढ़ लेते हैं। आप तो रहने दो मम्मी, आप तो बिल्कुल दामाद के जैसे ही अपनी बातें करते हो। मैं भैया से खुद ही बात कर लूंगी। अरे सीमा दीदी, आप कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले ही। भैया कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता कैसी है? मैं तुझे फोन करने ही वाला था आने के लिए, अच्छा हुआ तू आ गई। आपके दिल की आवाज मेरे दिल तक पहुंच गई भैया। अच्छा तू क्या बोल रही थी? भैया से बात कर लूंगी, बोलना क्या बात है? कुछ नहीं भैया, दरअसल बात यह है कि मैं इनको बोल बोल के थक गई कि शहर चलिए बच्चों की पढ़ाई करानी है, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। मैं भी गुस्सा होके आ गई कि मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। मेरे भैया भाभी इतने अच्छे हैं, इतना कमाते हैं कि मेरे बच्चे को ऐसे ही ले जाके के पढ़ा लिखा देंगे और मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही रहूंगी। अरे उस घर में भैया मैं नौकरानी बन के रह गई हूँ, बस जब देखो काम काम काम, किसी चीज की कोई सुविधा ही नहीं है। देख सीमा, ले तो मैं जाता, लेकिन ले जाने से पहले ना मुझे तेरी भाभी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि तेरी भाभी की तबीयत भी ना आजकल ठीक नहीं रहती। अरे हमने तो खुद अपने बच्चों के काम के लिए बाइयां लगा रखी है, अब उस पर एक और बच्चा? नहीं बाबा, तेरी भाभी बिल्कुल नहीं मानेगी। देख बुरा मत मानना, लेकिन शहर में रहने का सोचना और रहना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अरे वहाँ बहुत खर्चे होते हैं, यहाँ तो सब्जी भाजी दूध घी सब घर का मिल जाता है, वहाँ एक एक चीज खरीदनी पड़ती है। अरे खर्चा इतना होता है कि पूछ मत। अरे गिनने को तो 1.5 लाख सैलरी आती है मेरी, लेकिन लास्ट महीने के लास्ट में देखो तो 1 रुपया नहीं बचता। अच्छा ठीक है, तू बैठ, मैं अभी आता हूँ कुछ काम से। ये क्या मम्मी, मैं तो भैया के भरोसे अपना घर छोड़ के आ गई कि मेरी बेटी को भैया पढ़ा देंगे। पहले तो आप हमेशा बोलते थे, भैया भी बोलते थे कि कोई बात नहीं, अरे बच्ची को तो मैं ही पढ़ा दूंगा, और आज जब मैं खुद ही बोल रही हूँ कि ले जाओ, तब साफ साफ मना कर गए। यही सच्चाई है बेटा दुनियादारी की। अपने पति का घर जैसा भी हो अपना होता है। शादी के बाद मायके में एक लड़की 2-4 दिन ही अच्छी लगती है, ना उसकी कोई जिम्मेदारी लेता है और ना ही उसके कोई बच्चों की जिम्मेदारी लेगा, समझी? मेरी बात मान तो अपने ससुराल वापस जा बेटा। तू हमसे मिलने आ, खुशी खुशी आ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से रूठ कर पति को धमकी देकर आना अच्छी बात नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी इस बचकानी हरकत की वजह से तेरी बसी बसाई गृहस्थी टूट जाए। पर मम्मी, मैं तो उनको बोल के आई थी कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। कोई बात नहीं बेटा, ये सब पति पत्नी के बीच में चलता रहता है। अरे भगवान ने भी पति पत्नी का रिश्ता ऐसे ही बनाया है, कितना भी लड़ो झगड़ो कुछ भी कहो, लेकिन साथ एक दूसरे के ही रहना है और आजीवन साथ भी निभाना है। यही तो है जीवन भर का रिश्ता, जीवन साथी। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? और मैं सभी माओं से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपकी बेटी अपना ससुराल छोड़कर मायके आए किसी भी रीजन से, तो आप उसको और शय मत दीजिए, उसकी बातों में हाँ मत मिलाइए, बल्कि उसे सही ज्ञान दीजिए कि तेरी गृहस्थी तेरे ससुराल में है, मायके में कभी भी किसी भी बेटी का गुजारा नहीं हुआ है जिंदगी भर। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सभी दर्शकों को दशहरे की राम राम।